अ, ये है आप देख सकते हैं ये भीमा नदी है और इसके किनारे पर ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये जो है ये भीमा नदी है और ये पुणे का शहर है। इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है और ये जो रिवर है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको स्तंभ नज़र आएगा यहाँ से। ये जो दिखाई दे रहा है ये वही स्तंभ है और ये स्तंभ के ये हमारे एक रेल गए बोल के आएंगे। तो ये जो नदी है और इस नदी के किनारे में और ये जो स्तंभ है विजय स्तंभ, तो ये इस विजय स्तंभ से और ये नदी के किनारे है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर इसका एक गहरा संबंध नज़र आता है कि इस नदी के किनारे शायद इन लोगों की वसाहत रही होगी उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और यहाँ से जो शनिवार वाड़ा है, जो पेशवाई का वाड़ा मतलब उनका जो घर था या उनका जो राज्य करने का जो प्लेस था उसको पेशवाई का नाम दिया गया है, उसको शनिवार वाड़ा उसका नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि 1818 की जो लड़ाई थी वो बहुत ही अद्भुत लड़ाई रही है। यदि कर्नाटक की हिस्ट्री के अनुसार देखते हैं तो जो उसमें 28 लोग मारे गए थे, नदी दिखा रहा हूँ, ऐसा कर्नाटक का हिस्ट्री कहता है। और हमारा जो है तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि 4 युद्ध तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थे। लेकिन अगर हम भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं तो वास्तव में समझ में आता है कि एक तरफ 28 से 30 हज़ार लोग और एक तरफ में जो है एक तरफ 28 से 30 हज़ार लोग और एक तरफ केवल 500 लोग। तो किस तरह से ये इन लोगों का युद्ध चला होगा और किस तरह से कितने पावरफुल रहे होंगे, क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे देश के इतिहास में जब भी कोई राजा महाराजा था तो उनके सेनापति या वो सब लोग लड़ाई करके जीत के आते थे। लेकिन यहाँ पर वो खुद स्वयं, क्योंकि ये मौका उन्होंने अंग्रेज़ों को दिया था और अंग्रेज़ों ने दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो नफरत थी पेशवाई के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि पेशवा अर्थात ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के काल में जो था अस्पृश्य और जिन लोगों को पानी पीने से पूना के जो ब्राह्मण थे तो वो पानी पीने के लिए रोका करते थे और उनके मुंह पर एक भांडा मतलब मिट्टी का बर्तन लगा होता था कि वो कहीं थूक न दे। तो इस प्रकार से जो ये प्रथा थी तो उन लोगों के मन में काफ़ी क्रोध था और इसलिए वो ब्राह्मणों से उस क्रोध और जो उनके मन में भावना थी वो बहुत अद्भुत भावना थी कि ब्राह्मण न ऐसे होते जो इंसानों को इंसान भी नहीं समझने देते। तो इसलिए भी ये उनके मन में जो क्रोध था वो उनको अंदर से खाया जा रहा था और किस तरह से उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, कौन सी प्रथाओं को जन्म दिया और किस तरह से इस देश के ग्रंथ भी लिखे। तो ये इसका एक जीता जागता नमूना है और मैं समझता हूँ कि ये इसे ज़रूर देखना चाहिए। आप जो देख रहे हो
नदी के किनारे पे खड़ा हूँ और ये स्तंभ यहाँ से दिखता है तो बहुत ही करीब में है। मतलब 500 लोग 28 से 30 हज़ार लोगों को खड़े खड़े जब काट के रख देता है तो उसी की याद में ये स्तंभ बनाया गया है, जिसको विजय स्तंभ के नाम से कहा जाता है। ये दरअसल भारत के इतिहास में इसे न तो कहीं सम्मिलित किया गया है और न ही बताया जाता है, इस इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास को मुझे ऐसा लगा कि इस स्थल को थोड़ा सा अपने इस फोटो के माध्यम से डाल देना चाहिए। रिपोर्ट में पढ़ जाते हैं, जब वास्तव में अगर ये देखते हैं तो ज़्यादा याद दिलाती है कि भारत में किस तरह से ब्राह्मणों का और भारत के जो मूल निवासी थे और मूल निवासी है, बल्कि मैंने जहाँ तक इतिहास पढ़ा है और खोजा है तो मैंने देखा है और मैंने समझा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये लोग थे इनको इसलिए इतना दयनीय स्थिति में डाल दिया गया, इनके साथ इतनी क्रूरता की गई ताकि इनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होकर रह जाए और ये समाप्त हो जाए। इसलिए ब्राह्मणों ने ये प्रयास किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये भारत के वो शासक वर्ग के लोग जिन्हें कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, कुछ अपने आप को दलित, भारत का साहित्य दलित कहता है, कुछ लोग गांधी वगैरह के ज़माने में ये हरिजन के नाम से मशहूर थे। तो ये अस्पृश्य वो लोग हैं जो भारत के बुद्ध और सम्राट अशोक के वंशज हैं। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। ये इतिहास कभी भी लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। संभवतः इसलिए इसको कभी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। हम देखते हैं सूरजउद्दौला की लड़ाई, जाफर की लड़ाई, मंगल पांडे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं की, वरन उसको भड़काया गया था कि उसमें बंदूक में कारतूस डाला जाता है और हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि उस वक्त भी राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती उसके जो काल थे, उन लोगों ने बहुत अद्भुत तरीके से भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की है। कई शंकराचार्य होता है सभी बात में। तो ये एक अद्भुत याद दिलाता है इस देश के लोगों के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से भारत के मूल निवासी और विशेषकर जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता है, वो इस देश के मूलतः लोग हैं। वो इस देश के ओरिजिनल लोग हैं जो बुद्ध और सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन और कृष्ण, इन्होंने बाद में जब इतिहास लिखा भारत के ब्राह्मणों ने, तो बहुत अलग ढंग से पेश किया उन लोगों को। किसी को परिवर्तित गुप्त में डाल दिया, जिस वंश से कृष्ण था, कृष्ण जिसको महाभारत में अहम रोल दिखाया गया है। और मैं नदी के किनारे से थोड़ा नीचे उतर गया और ये दिखा रहा हूँ उसके अंदर में पुलिस वाले बैठे हैं और वो उसका फोटो खींचने से मना करते हैं। तो से घूमकर ये हाईवे है और ये हाईवे है पूना अहमदनगर। मेरे पीछे जो है वो अहमदनगर है और मेरे सामने में पूना शहर है। और ये बहुत ही, तो शायद ये इन दिनों में, क्योंकि भारत में ब्राह्मण ने हमेशा ही शिक्षा का, लोगों को शिक्षित होने से मना किया है और ये समझा है कि भारत में लोग शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत के ब्राह्मण ने स्टार्टिंग से आखिरी तक अंग्रेजों से कभी भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई है।
क्योंकि भारत में जैसे जैसे लोग खड़े होते थे और अंग्रेज खुद ब खुद यहाँ की स्थिति देखते थे कि उनके मुंह में भांडा है थूकने के लिए, पीछे में झाड़ू है और वो ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, यदि बैठते हैं तो उनको मुश्किल होता है। तो इस पद्धति को समाप्त करने के लिए जो बनाया गया और बताया गया है, तो ये उसकी याद दिलाता है। तो उनके मन में जो भावना थी, वो भावना की वजह से वो लड़ाई जीत पाए। क्योंकि भारत इसी के साथ साथ भारत का ब्राह्मण इस देश के ओबीसी, एसटी और एसटी को भी गुमराह करते रहता है ताकि वो कभी भी शिक्षा की ओर न बढ़े। और इसलिए ही इस देश में वर्तमान में भी वही चल रहा है। धर्मों की जो होड़ लगी हुई है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस देश के लोगों का ही अपमान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको एक अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।